बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। बड़े दिनों बाद आपका ये मेजर पेपर जो है 5 का, मतलब ये तो पहला क्लास ही होगा मेजर पेपर 5 का, लेकिन बीएससी सेमेस्टर 3 का जो क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 4 पे। तो आप बोले ही थे हम कि लास्ट जो क्लास 2 हुआ है उसमें हम आपको बोले हैं कि अब जो क्लास हम लेंगे वो मेजर पेपर 5 पे लेंगे। बीच में एक सप्ताह का कुछ गैप जरूर रहा, क्योंकि आपका एग्जाम तो बता ही दिया कि एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो हमको थोड़ा काम था तो वो भी हो ही गया है। अब टाइम मिल गया है, चलिए अब हम कर देते हैं ये, ठीक है। तो मेजर पेपर 5 पे अब हम लोग टारगेट करेंगे कि इस पे 2 क्वेश्चन कैसे करें, और इस पे 2 क्वेश्चन करना उससे भी ज्यादा हो जाएगा कम मेहनत पे, ठीक है, क्योंकि इस पे वो हम स्टार्टिंग से ही कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा एप्लीकेशन है द मार्गदर्शन क्लासेस, उसमें बहुत सारा कोर्स आपको दिख जाएगा, जैसे मेजर पेपर 5 का और 4 का दोनों का क्रैश कोर्स भी दिखेगा आपको। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्स है। यदि आपके कोई मतलब फ्रेंड सर्कल में, कोई भी सर्कल में यदि कोई जिनको ये सब जरूरत है तो आप उसको इसका जानकारी दे सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। तो हमको पढ़ना है ना थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन MJ5 मेजर पेपर 5। नाम क्या हुआ कि थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन हमको पढ़ना है। तो ठीक है, फिर रियल फंक्शन के बारे में बात होगा। किसके बारे में बात होगा? रियल फंक्शन के बारे, रियल फंक्शन के बारे, ठीक है। मतलब एक बात ऐसे समझो कि पहली बात तो फंक्शन होगा, ठीक है, और फंक्शन होने के बाद भी रियल डोमेन पे बात करेगा, रियल रेंज पे बात करेगा। यहाँ इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं, रियल पे ही बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ना रियल वर्ल्ड पे जो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले किस पे करते हैं? अच्छा, साउंड को लेके दिक्कत आ रहा था, तो हम थोड़ा लाउड अब बोलना स्टार्ट कर दे रहे, क्योंकि अब ये रूम में, अब स्टूडियो में हमको लगता है कि हम ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे बोले कि सर साउंड इंक्रीज करिए, तो हम ध्यान दे रहे साउंड पे, तो हम इसे बढ़ा दिए अब साउंड। देखो, तो सबसे पहले फंक्शन हम लोग जानते हैं, तो फंक्शन को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लिमिट को पढ़ेंगे, किसी फंक्शन का लिमिट को। देखो जिस मतलब सुनिए ऐसे कि फंक्शन मतलब क्या हो गया। फंक्शन मतलब इन शॉर्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जिससे हम लोग कोई भी ऑपरेशन या कोई भी काम हम लोग करते हैं, जैसे बोले ना कि fx बराबर यदि x² दिया जाए, ऐसे तो डेफिनेशन हम लिखवा सकते हैं नहीं कि 2 को सेट होगा A से B। तो एक रूल होता है, एक नियम होता है जो एक सेट को दूसरे सेट से जोड़ता है। एक नियम होता है जो A सेट को दूसरे सेट के हर एक यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है, यूनिक एलिमेंट से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। उसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो थोड़ा समझा ही देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब कुछ ले लेते हैं, इसका जो भी जितना भी चीज बताना चाहिए बता देते हैं, ताकि बच्चे जब पढ़ के निकले तो उनका इसका सारा नॉलेज हो। फंक्शन किसको बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे कि हम बता दें, देखिए लेट A and B are 2 non-empty sets, let and A and B are two non-empty, है ना, non-empty sets। मान लेते हैं A और B दो non-empty sets है। सेट्स मतलब क्या? सेट्स मतलब जिसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं वैसा कलेक्शन। जैसे सर कैसे जानेंगे? एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल दे देते हैं ना, चलो नेचुरल नंबर के बारे में बात कर ले, या 1 से 10 तक का गिनती बोल दो, कुछ भी, वो तो जान ही रहे हैं, सप्ताह का दिन बोल दो, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया? सेट्स। या आप अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दीजिए, वो भी क्या है? सेट्स ही है। तो हम बोले कि मान लो चलो कोई भी 2 सेट है A और B, है ना, 2 को नॉन एम्प्टी सेट है, 2 क्या है ये सब, let A and B are 2 non-empty sets, है ना। then a rule small f, क्या रूल? स्मॉल f which maps, है ना, या एसोसिएट्स बोल सकते हैं, which associates each element of A, ठीक है, each element of A to an unique element of B, किससे? यूनिक एलिमेंट से, यूनिक
यूनिक एलिमेंट ऑफ बी कॉल्ड फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन। तो हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। दैट इज करके हम ऐसे बोलते हैं, दैट इज कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। तो ये मेरा एफ क्या है उस टाइम पे, एफ एक फंक्शन है। अब ये पे ऐसा है कि सर इसमें से एग्जांपल कुछ बता दीजिए, तो हम एग्जांपल देते हैं कि कैसा रहेगा तो फंक्शन होगा और कैसा रहेगा तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपको नॉलेज होगा तो आपको आगे कुछ भी पूछ दे, क्योंकि एग्जाम में देखो सब्जेक्टिव तो खैर ठीक है, बच्चों को पता होता है, लेकिन जहां मार्क खा जाते हैं बच्चे स्कोर करने से, वो होता है ना कि जो शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है उसमें नॉलेज नहीं रहा तो बच्चा फंस जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि टॉपिक का नाम ये थियरी ऑफ रियल फंक्शन, तो रियल नंबर तो खैर पता है, बट फंक्शन पहले हम लोग इसीलिए डिफाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं। देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है। एक को 2 से एफ एक्स का वैल्यू हम दे देते हैं 2x, 2 4 से, 3 6 से। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। देखो ये एक फंक्शन है, समझो ये क्या है, एक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखो एक कहां से जुड़ा, 2 से, 2 4 से, 3 6 से। ऐसे में समझ यदि नहीं आता है, नहीं आया होगा, हम बताते हैं। तो आपको ऐसे समझना है कि ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टूडेंट्स है। ये सेट को हम लोग हमेशा कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट्स के जैसा, और इसको मान लेंगे क्लासेस के जैसा। तो समझिएगा, एक स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है। 3 को बच्चा हो सकता है, एक रूम में 3 बच्चा रहता है और तीनों अलग अलग क्लास में पढ़ता है, चलेगा। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, एक का एक से, एक का एक, 2 का 4 से, 3 का अलग अलग से दिख रहा है ना, तो यस ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है। हम दूसरा एग्जांपल पूछते हैं, तो इसलिए ये फंक्शन तो हुआ। दूसरा एग्जांपल हम पूछते हैं, दूसरा हम पूछते हैं कि ये दे रखा है ए से बी, और ये 1 2 3 और 2 और 4, ऐसा ही आपको मिला के दिया, और आपको कुछ दिया नहीं, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतने दिख रहा है। तो ये फंक्शन है कि नहीं, तो देखो हम फंक्शन का डेफिनेशन में ही बताएं। यदि हम अभी अभी देखिएगा कि सर इसको बोल देते हैं सर ये स्टूडेंट, आप बोले हैं, हाँ तो हम बोले हैं तो सही बोले हैं, स्टूडेंट ही बोलो इसको। ये क्या है, स्टूडेंट्स है, और ये क्या है, क्लासेस है। ये क्या है, क्लासेस है। तो जरा बताइए कि एक जो स्टूडेंट है कहाँ, 2 पे पढ़ने गया, अकेले अकेले या चलेगा, लेकिन ये कहीं नहीं गया है। और जबकि फंक्शन होने के लिए इसका भी मैप होना जरूरी है। हम बोले ना, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिलेगा, या हर एक एलिमेंट को एक यूनिक जगह से जोड़ेगा। तो इस वाले का 1 का इमेज 2, 2 का 4, 3 का कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो ये नॉट ए फंक्शन, इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है, इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है। क्लियर। दूसरा देख लेते हैं। ओहो, एक और एग्जांपल देते हैं, तीसरा नंबर एग्जांपल हम दे रहे हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 1 या 2 दे देते हैं, 2 4 6 8, ऐसा 1 2 पे और 1 4 पे, 2 6 पे, 3 8 पे, ऐसा वो बना के दिया है, ठीक है। हम रूल का अभी ऐसा मत पूछना सर कौन सा रूल, उससे कोई लेना देना हमको अभी नहीं है, हमको बस समझना फंक्शन है या नहीं। तो देखो ये जब हम बच्चा का बात करेंगे तो ये मेरा क्या स्टूडेंट्स है, हम बोले कि इसको क्या बोल दो, स्टूडेंट्स बोल दो, तो इसको स्टूडेंट्स बोले। और ये क्लासरूम है, तो देखो ये जो एक वाला लड़का ज्यादा ही तेज बन रहा है कि नहीं, एक साथ 2 जो नाम लिखा लिया, होता है कभी कभी बच्चा कर देता है, जानकारी के अभाव में ऐसा गलती हो जाता है। पेरेंट्स से हो सकता है हो जाए, या फिर स्टूडेंट से ही हो जाए, कि वो क्या करते हैं ना, अपने आप को 2 जगह फंसा लेते हैं, ठीक है। हम देखे ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे कि 10 में ही सीबीएसई में भी है और जैक में भी है, हो जाता है, तो वो तो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, कैंडिडेचर वो जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये फंक्शन होगा क्या, एक साथ 2 क्लास में कैसे पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, तो नॉट ए फंक्शन। तो ये भी एक फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन नहीं है। क्लियर। चलिए अब आगे देखें, तो फंक्शन का बात कर दिए, अब आएंगे हम लिमिट पे, अब आएंगे हम अब हम लोग आएंगे लिमिट्स पे। वेट कीजिए,
कुछ बैठा हुआ है क्या? मक्खी उक्खी देखो एक बार, लग रहा है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग लिमिट्स पे। किस पे आएंगे? लिमिट्स पे। कि कोई फंक्शन हुआ कि लिमिट्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, क्या पढ़ना है? लिमिट्स ऑफ फंक्शन, लिमिट्स ऑफ फंक्शन, लिमिट्स ऑफ फंक्शन। तो लिमिट्स ऑफ फंक्शन का मतलब, बोलने का मतलब हुआ कि किसी फंक्शन का लिमिट्स होगा यदि, तो हम कैसे जानेंगे कि है या नहीं, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वो होता है, तब जाके लिमिट का कुछ वैल्यू निकलता है। ठीक है, कुछ वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो क्या किया जाए? लिमिट्स ऑफ फंक्शन हमको पढ़ना है, तो हम लोग बोलेंगे कि पहले क्या चेक करेंगे कि एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हम लोग को चेक करना है। याद रखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन देता है शॉर्ट में। ठीक, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग सीखेंगे। तो देखो, कभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हम लोग कैसे जान सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को? तो देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन बोल देते हैं, इसको और बढ़ा दे, ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्टेंस, हमको यही देखना है कि किसी फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्टेंस। ठीक, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो पहले समझो किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग बोले ना कि हमारा बॉडी भी एक फंक्शन है, बॉडी भी तो एक फंक्शन है, वो अपना फंक्शनिंग करती है। तो आपको पूछा जाए कि हम लोग यहाँ पृथ्वी पे, अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब हम लोग यहाँ जिंदा रहेंगे कि नहीं। एग्जिस्ट मतलब वही है कि हमारा यहाँ जो है अवस्था जो भी होना चाहिए, ये मतलब जीवित रह सकते हैं, ऐसा कुछ। तो बताइए कब होता है ऐसा, कब हो सकता है? तो ऐसा उस टाइम हो सकता है ना कि जब जो भी हम लोग को जिंदगी जीने के लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना, जो भी हमको जीवन व्यतीत करने के लिए यहाँ चाहिए, खाना चाहिए, है ना, पानी चाहिए, और धूप भी चाहिए, है ना, पेड़ पौधे तो होना चाहिए, तब ना खाएंगे पिएंगे, जो भी है। तो यदि जरूरत का सामान हमको मिल जाएगा तो हम लोग रहेंगे। लेकिन यदि ये सब नहीं रहे तो हम यहाँ एग्जिस्ट कर पाएंगे? पानी ना रहे, ऑक्सीजन ना रहे, ठीक है, जैसे आपको बोला जाए कि आप दूसरे ग्रह में एग्जिस्ट करोगे, तो नहीं करेंगे, नहीं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारा नहीं है, नहीं काम करता। तभी ना अभी हम लोग मंगल पे जाके रह नहीं पा रहे हैं। वो सर्च चल रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है। तो वही चीज है कि लिमिट एग्जिस्ट करने का किसी फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जीवित बचेगा कि नहीं, जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। फंक्शन यदि जिंदा रहेगा तब हम जाके कंटिन्यूअस का ना बात करेंगे। मतलब पहले अभी मंगल ग्रह पे हम लोग भेजे हुए हैं, ठीक है, मंगल मून पे हम लोग गए, चलिए मतलब सॉरी चंद्रमा पे भी गए हम लोग, चंद्रमा पे भी अभी काम चल रहा है, या मंगल ग्रह पे भी जो काम चल रहा है। तो बोला जाएगा कि पहले वहां आदमी देखेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो एग्जिस्ट यदि कर रहा लाइफ, तो आदमी बाकी और काम कंटिन्यू करेगा। जैसे किसी आदमी को तब भेजा जाएगा, तब ना आदमी उतारा जाएगा कि वो वहां रहेगा, चलेगा फिरेगा, देखेगा कि पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, झरना है, पेड़ पौधा है कि नहीं है, कैसा शाम होता है, सवेरा होता है। तो वो सब कंटिन्यूटी वाला काम कब देखेगा? तब करेगा। उसके आगे कंस्ट्रक्शन होगा। जब आदमी वहां पहले तो जीवित बचा, दूसरा बात क्या हुआ कि कंटिन्यूअस हुआ, मतलब चला फिरा, देखा, जो भी है, आगे काम बढ़ाया वो। उसके बाद वो अपना क्या करेगा, वहां कंस्ट्रक्शन करेगा। बोल सकते हैं ब्लास्ट कर सकता है, ब्लास्ट तो करना पड़ता है ना, पत्थर बहुत सारा तोड़ना पड़ेगा, तो क्या मतलब, या फिर और भी बहुत सारा काम करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या हुआ कि तोड़ा जाएगा चीज को, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ब्लास्टिंग होना। तो वो सब कब पॉसिबिलिटी है कि जब पहले जीवित बचे, मतलब पहले लिमिट, पहले क्या जी, लिमिट, इसके बाद कंटिन्यूटी, इसके बाद कंटिन्यूटी। या फिर कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले हम लोग थोड़ी ना बोल देते हैं कि ये क्या करेगा नहीं करेगा। पहले तो बच्चा जीवित होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है। आई मोर्टेलिटी रेट देखो, शिशु मृत्यु दर के अनुसार क्या सारा बच्चे बच थोड़ी जाते हैं, वो तो बहुत रेट है उसमें भी। तो लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि बच्चा जीवित तो रहे। यदि जीवित हो गया बच्चा तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा और फिर चलना स्टार्ट करेगा। चलना मतलब कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस मतलब वही होता है चलना, आगे बढ़ना, है ना, कंटिन्यूअस रहेगा। फिर आगे जाके वो बदमाशी करेगा आपका, तो मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल से। जब चीजों को जोड़ दिया जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। क्लियर है?
तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस टॉपिक पे आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप दिमाग से कर लोगे वहां पे, बस कॉन्सेप्ट को याद रखो और बहुत इजी लगेगा, पेपर इजी है, पेपर इजी है। तो चलिए तो हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस पे बहुत बात कर लिए, ठीक है। एग्जिस्टेंस हम लोग दिखाते हैं कि दिखाते कैसे है सर, कंटिन्यूटी कैसे दिखाते हैं सर, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे दिखाते हैं सर, इतना देख लेंगे तो क्वेश्चन पे बनने लगता है। तो पहली बात एग्जिस्टेंस कैसे दिखाते हैं कि हम बोलेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx exists at x is equals to a, है ना, if लेफ्ट हैंड लिमिट एट a इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट एट a, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी है लिमिट का, बताएंगे, घबराना नहीं है, कंटिन्यूटी का सबका बताएंगे, ठीक है। पहले जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग सीखे हैं पहले से, उसको एक बार रिकॉल कर ले, क्वेश्चन तो इससे भी आता है। हाँ, तो ये LHL ऑफ A, LHL एट A, तो LHL एट A का फॉर्मूला क्या होता है, LHL एट A को हम लोग लिखते हैं, देखो A पर बोल रहा है ना, A पे, तो बोला जाता है लिमिट x टेंड्स टू A माइनस fx, या इसी को हम लोग तोड़ के बोलते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, f a माइनस h, क्लियर है। अभी फॉर्मूला याद रखो। दूसरा RHL का यदि बात करें कि RHL एट a, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, x टेंड्स टू a प्लस fx, इसका मतलब हुआ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, क्लियर है। तो LHL भी आपको पता पड़ जाएगा इससे, और RHL भी। अब हम लोग किसी फंक्शन का लिमिट पहले चेक करके देखते हैं कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जो हम क्वेश्चन बता देते हैं आपको, जो पूछता है, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं एक, है ना, लिमिट हम पूछते हैं कि इज लिमिट x टेंड्स टू, है ना, 2 और x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा एग्जिस्ट और नॉट, इस सबका शॉर्टकट भी है बट अभी नहीं, एग्जिस्ट और नॉट, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे करता है तो क्या होता है, तो देखते हैं। सॉल्यूशन हम लोग करें, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा लिमिट x टेंड्स टू, देखो अब 2 पे बोल रहा है तो LHL और RHL दोनों निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे LHL एट 2, तो क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, इसका मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। अब क्या है जरा समझिएगा, यहाँ पे ना यही तो fx है, यही तो fx है, इसी को तो fx बोलते, एक ही तो दिया और कुछ तो यहाँ है भी नहीं, ये fx एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वहां पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 2 माइनस h, तो देखिए fx का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, तो 2 माइनस h रखेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2, मतलब h की जगह 0 रख दो आप, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दैट इज 6 आया। ये क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। नहीं लिखे तो लिख सकते हो, ऐसे आपको आता होगा, फिर भी आप लिख सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये क्या होता है, ये होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऐसा। तो ये चीज है, तो ये क्या होगा, मतलब मेरा यहाँ पे तो 4 प्लस 2 6 हो गया। और दूसरा देख लेते हैं, RHL देखते हैं, RHL एट 2 पे, RHL एट 2 पे, तो क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, तो इसका मतलब आया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, f2 प्लस h। अब हम क्या करेंगे, जहां fx है वहां क्या रखेंगे, 2 प्लस h रखेंगे, तो क्या होगा, लिमिट तो वही रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f2 प्लस h, मतलब रख दो वहां 2 प्लस h का स्क्वायर और प्लस का 2, लिमिट रख के डालोगे तो क्या देगा, ये तो h की जगह 0, तो 4 प्लस 2, ये भी 6 आया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम लिखेंगे
कि देयरफॉर लिखेंगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट है ना इक्वल हो रहा है राइट हैंड लिमिट के, है ना, और ये इक्वल टू है 6 किसके, तो लिमिट का वैल्यू हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि लिमिट आप जो बोल रहे हैं x टेंड्स टू 2x² + 2 का वैल्यू 6 होगा। तो ये तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे कि सीधे x के प्लेस पे 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जिस्टेंस का बात किया जाए तो जरा चेक करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन पे कोई दिक्कत होता नहीं, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो डिफरेंशिएबल भी सॉरी मतलब लिमिट तो उसका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तभी ना कंटिन्यूअस होगा। मतलब बोल दे कि बच्चा चल रहा है तो इसका क्या मतलब, बच्चा पहले जिंदा बचा हुआ तब ना, अब इस पे तो सवाल नहीं ना पैदा होगा कि सर बच्चा चल रहा है तो सर बच्चा जीवित है कि नहीं, ऐसा कोई मूर्ख ही पूछेगा, ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं, है ना, तो ऐसा बात है। चलिए आगे, अब ये सवाल बहुत बार आता है, तो हम चाहते हैं क्वेश्चन बैंक से ही कुछ काम कर दिया जाए। एक मिनट एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन आता है, हम करते हैं। यस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रूव दैट क्वेश्चन बैंक, क्या क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, कब पूछा वो भी लिख दे क्या, ठीक है। फिर ये वेट ये तो रिसेंटली पूछा है, रिसेंटली पूछा मतलब लास्ट ईयर पूछा होगा। ठीक है, देख लेते हैं, ये पूछा है रिसेंटली कि प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x इसका वैल्यू 0 होगा, ऐसे बहुतों को ये आता भी होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा और भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं। तो आप बताओ कि ये क्या होगा। एक दो बात ऐसा है भी कि जब फॉर्मूला भी है लिमिट का, बट आपको फॉर्मूला नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको डिफरेंशिएशन जरूर आता होगा, तो डिफरेंशिएशन से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा के काम आगे कर लेंगे, ठीक। चलो देखो, एल हॉस्पिटल पे मेरे पास एक बहुत अच्छा वीडियो हम डाले जरूर है सेमेस्टर 1 के लिए, क्योंकि वो लोग को पढ़ना है, तो यदि आपको एल हॉस्पिटल में दिक्कत हो तो आप उसको एक बार देख लेना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि उससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है लिमिट पे, तो हो जाएगा। क्या यहाँ देखो, ये क्या होगा, ये ऐसा दिया है, तो हम लोग इसका लिमिट मतलब ये प्रूफ करने बोला है कि इसका वैल्यू इतना होगा, तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते कि सर यहाँ 0 रख दो सर, 0 गुना ये 1/0 खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या करना, LHL निकाल लेते हैं, LHL हम लोग निकाल लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा, वो देते भी है। LHL निकालिए, LHL एट 0 पे, तो मतलब लिमिट चाहे तो ऐसा लिख सकते हो कि x0 - fx, या सीधे डायरेक्ट लिखो, या तो सीधे लिखो कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 - का h, ऐसा। अब जरा देखेंगे, फिर वही बात, लिमिट s टेंड्स टू 0 तो रहेगा, और जहां जहां x है वहां 0 - h, तो ये होगा 0 - h, और ये होगा sin 1/0 - h, तो ये आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना, ये 0 - h, तो ये -h हुआ, और साइन का -1/h, और ये बात तो हम बार बार बोलते रहते हैं कि साइन ऑड फंक्शन है, मतलब साइन पे भरोसा नहीं कर सकते, साइन नेगेटिविटी फैला देता है, सबको बोल देता है, ठीक है, मतलब साइन -x का वैल्यू माइनस का साइन x, है ना, tan -x का वैल्यू माइनस का tan x, cot -x का वैल्यू माइनस का cot x, और cosec -x का वैल्यू माइनस का cosec x, तो ये चारों नेगेटिविटी फैलाता है, तो बचाता कौन है, cos और sec। खैर ये तो ये क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 होगा, और ये क्या होगा, ये माइनस बाहर हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस का h, और साइन 1/h ऐसा होगा, ठीक। अब ये क्या आया, मतलब ये आया लिमिट s टेंड्स टू 0 h साइन 1/h, तो हम इसको लिखेंगे h या 0 रखो तो 0 इंटू ये जो वैल्यू है ना साइन 1/h, तो ये क्या देगा, ये साइन कभी ना इनफाइनाइट नहीं देता, वो -1 से 1 के बीच का ही वैल्यू देगा,
तो वो क्या देगा, -1 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू देगा, लेकिन क्या देगा वो फिक्स नहीं है, क्योंकि एंगल ही फिक्स नहीं है, एंगल बहुत छोटा होते जा रहा है, 1/0 तो बहुत सॉरी एंगल बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो वो क्या करेगा, उसको रिड्यूस करते करते अब क्या देगा नहीं पता। जैसे हम बोले साइन 390 डिग्री, तो आप नहीं निकाल सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको टाइम लगेगा। या आपको बोलते 3090 डिग्री, तो आप वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा। तो वही बात है कि उतना टाइम खोटा नहीं करना, यहाँ सिर्फ इतना देखना ये देगा, ये क्या होगा, बिटवीन -1 to 1 कुछ वैल्यू देगा, तो आप जाने दो जो भी देगा, फाइनाइट ही है ना वो, -1 से 1 के बीच में कोई भी मान ले लो तो वो तो फाइनाइट ही है, ठीक है। तो ये 0 गुना फाइनाइट, तो ये 0 आ गया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या LHL हो गया, LHL का वैल्यू आ गया 0। अब ये मत सोचना सर एग्जाम हॉल में इतना बड़ा बनाते हैं, नहीं नहीं, एग्जाम देखो, एग्जाम में सब क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता, कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चों को मौका दिया जाता है कि देखे नॉलेज है तो बताइए, तब ना हम आपके कॉपी को जानेंगे, आपको तो हम नहीं जानते। तो RHL एट 0 क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप छोटा करके बना देते हैं, f0 प्लस h डायरेक्टली रख दो वहां पे, 0 प्लस h रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ही होगा, और 0 प्लस h होगा, और साइन बाबू साइन 1/0 प्लस h होगा। तो कुल मिला के ये क्या आएगा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, और ये आएगा h और साइन 1/h, h और साइन 1/h, फिर यहाँ रख दो, तो यहाँ रखेंगे तो ये भी तो वही होगा, 0 गुना फाइनाइट, तो ये क्या आया 0। कुल मिला के दोनों का वैल्यू क्या आया, 0 के बराबर, दोनों किसके बराबर आया, 0 के बराबर, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्या हो गया, हम लोग लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर LHL और RHL इक्वल है। तो इससे हमको मतलब नहीं था, हमको इससे मतलब नहीं था, बराबर लिमिट जो भी है बराबर 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, fx जो दे रखा है इसका भी वैल्यू 0, ये प्रूफ हो गया, सॉरी ये प्रूफ हो गया। ये पूछा हुआ था आपको एक साल, इसलिए हम बता दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक भी होते जा रहा है, वही हम पढ़ाएंगे लास्ट टाइम, कि क्वेश्चन बैंक टाइप का सॉल्यूशन हम करा देंगे इस पेपर पे, स्कोर तो आप लोग कर लोगे, उसमें कोई शक नहीं है, आपको डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमको वो सब कीर्तिमान भी हासिल करना है कि जब बच्चे बोले कि सर जो पढ़ाते हैं वही सब आता है, अभी उसका समय बाकी है, लेकिन आप लोग बोलिएगा वो होगा, ठीक है, ये एकदम डेफिनेट होगा। चलो खैर अभी पढ़ते हैं, तब ना पढ़े तब तो होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया उसी साल है, और ये हम यहाँ साल इसका तो नहीं लिखे, बट हमको लग रहा है NEP मतलब नहीं, अब किस साल का है ये यार, यहाँ इसमें नहीं लिखा हुआ है, वेट करना, 16-19 है मेरे पास, 17-20 भी है, 20-23 है, बीच में तो एग्जाम हुआ नहीं था, 21-24 भी है, 21-24 है, उसके बाद ये क्या छूट गया, 17-19 से शुरू हुआ ना, ये 15-18 का है, उम्मीद है, हाँ ये 2015-18 वाला का ही है, 2015 से 18 का। ऐसे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है ना, आप लोग देख लेना, यहाँ हमको अभी वो सुविधा नहीं कि हम तुरंत ऐप खोल के देखें, 2015 से 18 में ही पूछा गया है, उम्मीद तो वही है, 2015 से 18 में। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक और क्वेश्चन पूछा गया जो हम बता रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, यस क्या है, लिमिट का ही क्वेश्चन है, देखो लिमिट से क्या पूछा जाएगा आपको, तो घबराना नहीं है, बस आपको वहां करके आना है, और यही सब फिर से रिपीट होगा, टेंशन ना लो। चलो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 15-18 में ही है, 15 से 18 में एक ही साल 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भी है कंटिन्यूटी पे लेकिन लिमिट पे नहीं। बोल रहा है कि इफ fx बराबर ये दे रखा है 2 raised to the power 1/x, हाँ, तो पूछ रहा है कि इज लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, f 0 प्लस h ये इक्वल है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h के, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, इलस्ट्रेट इट, ये आपको बताना है, इक्वल है या नहीं है लिमिट, ये आपको बताना। तो हम लोग देखते हैं, fx बराबर आपको दे रखा है, तो वही ना, ये क्या है, LHL दे दिया है, वो LHL दिया है, तुम दोनों निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h का वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 का पावर
1 प्लस जीरो मतलब 1/0 प्लस एच ही होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा सुनो लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ना 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन, और ये क्या देगा यहाँ पे h हम लोग करते हैं h के प्लेस पे 0 रखिए तो 2 का पावर 1 अपॉन 0 तो 2 पर नॉट डिफाइन होगा, 2 पर होगा नॉट डिफाइन। अब 2 का पावर इनफाइनाइट ले चलो, मतलब 2 का पावर इनफाइनाइट करेंगे बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा ये। तो ये क्या होगा, या ऐसे ही सीधे लिख दो कि ये भी इनफाइनाइट है या नॉट डिफाइन। चलो दूसरा काम कर लेते हैं हम लोग। दूसरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h का करते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और 2 रेज टू द पावर 1/0 माइनस h रखेंगे, यही ना। तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम लोग लिखेंगे 1 मतलब 1 नहीं है 2 बाय माइनस 1 बाय मतलब 2 का पावर माइनस 1/h, पता नहीं कब क्या बोल जाते हैं, यही ना 2 का पावर माइनस 1/h, ये 0 हटा माइनस 1/h। तो अब ये क्या होगा, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 पर पावर 1/h, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस को नीचे आया तो प्लस हो गया। अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय लिमिट जैसे ही रख दो अब सीधे 2 का पावर ये क्या होगा नॉट डिफाइन, ऐसे तो 1 ये 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये तो 0 आएगा ना, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा 0। तो क्या दोनों इक्वल आया, क्या दोनों इक्वल नहीं आया, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना f0 प्लस h जो है वो इक्वल नहीं है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h से। क्लियर है जी, ठीक है क्लियर होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, और भी क्वेश्चन लेते हैं लिमिट पे, जितना क्वेश्चन है मेरे पास अभी दूसरा साल का भी लेके हम सॉल्व कराने का कोशिश आपको करते हैं। अच्छा गुड, एक और चीज दे दिया, क्या बढ़िया एकदम मिल रहा है। 2015-18 में ही एक और क्वेश्चन है लिमिट का ही, तो शुरू में ही दिया था, देखे ही नहीं, फर्स्ट में ही दिया है कि बोला ना एक्सप्लेन द लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्सप्लेन द लेफ्ट, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा पढ़ाया हुआ, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड बस जानकारी सबको पहुंचा देना, बच्चों तक सही चीज पहुंचाइए, बच्चों तक सही चीज पहुंचाइए है ना। एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन इन ब्रीफ। हाँ तो कौन सा हमको समय है कि बहुत लॉन्ग बताएंगे, बोलिए, नहीं ना ब्रीफ में ही बताएंगे, अरे BRIEF, ठीक। चलो ये बताना है, क्या बोला कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को थोड़ा शॉर्ट में बता दो, जो भी जानते हो आपको, तो हम जानते तो है, हमको क्या बताना है इसमें, अभी तो हम बताए, सब बच्चा बोल देगा ये ऑफलाइन क्लास होता था, अभी सबका आवाज आता है एक साथ, सर ये होता है, खैर कोई बात नहीं, जैसा अभी समय है हम लोग देख लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या होगा, LHL इज इक्वल्स टू लिमिट, पहले थोड़ा आराम से ही लिख दो, LHL एट ए लिखते हैं नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और हम भी आराम से लिख दे ऑफ ए फंक्शन है ना fx at x is equals to a is given by नहीं LHL at a is equals to limit x tends to a minus fx, या तो लिमिट h tends to 0 f, इतना यदि ऐसा क्वेश्चन आए ना और बच्चा अपना इंप्रेशन एक बार क्रिएट कर ले ना सर के सामने, जो चेक कर रहे कॉपी, तो बच्चा तो बैठ जाता दिमाग, बच्चा इसको आता जरूर है, इसको आता है, इतना जो लिख रहा है ना। तो ये हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट of a function fx at x is equals to a is given
गिवन बाई है ना, क्या होगा, RHL at A is equals to limit extends to A plus fx, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f a प्लस h। क्लियर है, ये आपका हो गया राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देखिए वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है, या कोई डाउट भी है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा साउंड के रिगार्डिंग बोला है और वो हम लोग ध्यान दे रहे हैं ना साउंड, हमको उम्मीद करते हैं कि आज साउंड थोड़ा बढ़ के आया होगा, और नहीं आया तो फिर बोल देना, हम देखेंगे। तो ये हुआ हमारा, और क्या है, कंटिन्यूटी पे डिफरेंस। अब इस साल एक ही साल तो सब क्वेश्चन वही लिमिट पे नहीं देगा, आप 16-19 पे देखते हैं। 16-19 पे हम लोग लिमिट पढ़े हैं, लिमिट पे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा। 16-19 पे देखते हैं। 16 to 19 में क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया लिमिट का कि द वैल्यू ऑफ, अब ये तो 11 का बच्चा जानता है, तो आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन देखिए छोटा छोटा चीज बच्चों के दिमाग से कभी कभी निकल जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, बहुतों का गलती भी हो जाता है एग्जाम में, नहीं देख के जाएंगे तो गलती हो जाता है। और 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, सीधे सीधे फॉर्मूला है ये, इस वाले का फॉर्मूला ही 1 होता है। यदि आपको दिक्कत है तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट डालेगा तो साइन 0/0, तो 0/0 आएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, और जब वैसा आता है तो हम लोग एल हॉस्पिटल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसीलिए बोले थे कि आप लोग एल हॉस्पिटल लगा के भी चेक कर लो। तो लिमिट तो वही रहेगा, x टेंड्स टू 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, x का 1, अब x की जगह 0 रख दो तो cos 0 और cos 0 1 होता है। क्लियर, तो दोनों तरीके से बनाएगा। ये भी क्वेश्चन 16-19 में पूछा है, और एक क्वेश्चन पूछा है वो भी देख ही लेते हैं। चलिए ठीक है, और एक ही साल उसी साल पूछा है, ये बी नंबर पे पूछा था, और ये सी में पूछा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू π/4 और 1 - 10x और x - π/4 इज, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा हम लोग ले लेते हैं। ऑप्शन हमको दे रखा है, मैराथन का डिमांड आया है, उसने देखिए है ना, हम करेंगे, वो भी करेंगे, एग्जाम एकदम पूरा और नजदीक आने दो ना, वो भी करेंगे, एकदम याद करा देंगे। अभी पढ़ते चलो ना, सब याद करा देंगे उस टाइम क्लास में, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे, क्योंकि अभी पूरा पेपर का हम जिम्मा नहीं लिए, इस सेमेस्टर नहीं लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर तो कोर्स पे सब चलेगा। देखो ये क्या होगा, अब ये दे रखा है, कोई बच्चा ये लिमिट दिया, यही फाइंड करना, कोई लिमिट x के प्लेस में π/4 रख के देख ले पहले, तो जैसे रखेगा तो ये 1 और 10 π/4, देखो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो पाई मतलब 180 डिग्री, तो π/4 का मतलब क्या हुआ, 180/4 मतलब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री दिया, तो 1 - 10 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस ऊपर हो गया 1 0, नीचे π/4 यहाँ रखेंगे तो ये भी तो 0, तो 0/0 आ रहा है, तो यूज क्या करना है, एल हॉस्पिटल, जब भी 0/0 आ जाए एल हॉस्पिटल को लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, लिमिट रहने दो x टेंड्स टू π/4 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10 का माइनस रहेगा, 10 का सेक स्क्वायर x, 10 का सेक स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, और x का तो नीचे 1 अलग अलग करते हैं। अब x के प्लेस में π/4 रख दो, तो माइनस आया हुआ है रहने दो, माइनस और सेक π/4 इसका स्क्वायर मतलब माइनस सेक 45 का स्क्वायर, 45 डिग्री का स्क्वायर। अब सेक 45 क्या होता है, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो सेक 45 क्या होगा √2, तो √2 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 2, तो कौन सा ऑप्शन सही जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वहां देगा तो कहाँ दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है नहीं, आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन दिया होगा। अच्छा, इस और लिमिट पे नहीं, लिमिट पे 2 क्वेश्चन इस साल भी दिया, उसमें 3 दिया था, मतलब लॉन्ग अभी नहीं ले रहे हैं ना, लॉन्ग हम लोग लेंगे, अभी सिर्फ हम शॉर्ट का बात कर रहे हैं, जो पूछा है मतलब हम जो थोड़ा सा पढ़ा है उसी से। जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा देंगे ना, धड़ाधड़ क्वेश्चन होगा।
फिर वही है एक ये क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 17-20 में भी पूछा है, तो आपसे हो जाएगा, एक बार तो लिख चुके हैं। फिर ये 10 वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट किया 20-23 में, और साइन वाला भी रिपीट किया 20-23 में। अभी दोनों जो हम किए ना वो दोनों तो रिपीट बहुत किया जाता है। एक क्वेश्चन आया है, ये आया उसी साल 20-23 में। 20-23 में 3 क्वेश्चन दिया है, 2020-23 में देते हैं। 20-23 में 20 से 23 वाले सेशन में 3 क्वेश्चन क्या क्या। पहला क्वेश्चन तो दिया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 और 1 - 10x और x - π/4। अभी तो किए x - π/4 ये दिया है, तो इसको हम नहीं करते और अभी ऑप्शन भी नहीं देते, ऑप्शन दिया हुआ था। दूसरा दिया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x by x क्या होगा, इसको भी नहीं करते, ये तो हम कर चुके 1 होगा। तीसरा एक और क्या दिया उसी साल, दो क्वेश्चन और दे दिया लिमिट से, हाँ उसी साल कि इफ fx का वैल्यू है -1/x², where x not equal to 0, then the value of limit extends to 0 fx is क्या होगा। पहला इनफाइनाइट, दूसरा -इनफाइनाइट, तीसरा 0 और चौथा दे रखा है मतलब d1। ये है। और एक क्वेश्चन है 4 नंबर कि द वैल्यू, ये सब करके चल जाना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी बनेगा इससे बनेगा। 2 पर x - 1/x इज क्या होगा। ये पहला log base 10 to, दूसरा log 2, तीसरा 2 और फोर्थ दे रखा है log base x2, ऐसा। ठीक, तो ये सब है जो रिसेंटली आपको लिमिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 3 नंबर देख लो कैसे बनेगा। क्या बोल रहा है, fx का वैल्यू माइनस का 1/x² दिया है, वेयर x नॉट 0 है, देन द वैल्यू ऑफ ये क्या होगा। तो हम कर लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है ना, और -1/x², यही ना निकालना है। तो देखो x के प्लेस में 0 जाएगा, और 0 जाने से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो रहा है। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है 7 फॉर्म है ना उसका। आप पहले वो वीडियो देख लो, मेरा सेमेस्टर 1 का एक वीडियो डाला हुआ है, रिसेंटली डाले हैं, आप लोग एल हॉस्पिटल सर्च कीजिएगा सेमेस्टर 1 है ना, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पर ये देखिए। ठीक है, यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है एल हॉस्पिटल का, तो ये एल हॉस्पिटल में आता नहीं है, तो 0 यहाँ रख देंगे, तो -1/0 यानी माइनस का इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द वैल्यू ऑफ ये तो फार्मूला है, यदि फार्मूला याद तो सही, नहीं तो एल हॉस्पिटल लगा, क्योंकि ये x के जगह 0 रखोगे ना तो 2 का पावर 0 तो 1, तो 1 - 1 ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो हम लोग एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं इसमें। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टू a का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x log a, -1 का 0 x का 1, x के जगह 0 रख दो, ये आया कितना 2 का पावर 0, तो log 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, log 2। ये आंसर भी टिक कर देना, काम आपका हो जाएगा। समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कोशिश किए, आज की जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन था वो कवर कराए, आपको बेसिक दिए। कल हम लोग इसका कंटिन्यूटी का भी बेसिक देखेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी का। जब उतना देख लोगे ना तो आपका 15 नंबर लगभग होने लगेगा, 15 से 20 नंबर इतने में होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा चीज। कोई दिक्कत हो किसी तरह का तो आप कमेंट कर सकते हो। एक और बात है, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर, अच्छा भले ये न्यूज यहाँ ठीक है दे सकते हैं ना, माइनर मैथ में यदि कोई फेल हुआ है या माइनर फिजिक्स में या कोई सब्जेक्ट माइनर में फेल हुआ है सेमेस्टर 1 में, और अभी सेमेस्टर 3 में है, तो ऑब्वियस है उसको एग्जाम तो देना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 का जब होगा या आपका जब लिया जाएगा है ना, तो वही है, तो एग्जाम तो देना होगा, लेकिन आपको दिक्कत है कि आपको देना किस में है। बच्चे पूछ रहे कि सर नया वाला सिलेबस से हमको लिया जाएगा कि पुराने वाले से। सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए सिलेबस तो चेंज हो गया, पहले माइनर का कुछ दूसरा सिलेबस था, अभी अब सेमेस्टर 1 में कुछ दूसरा सिलेबस है। तो नियमतः जहां तक हम बात किए, जहां तक हमको खबर आई और नियम के अनुसार बोला गया कि उनका एग्जाम पुराने वाले सिलेबस से ही होना चाहिए। ठीक है, पुराने वाले से।
तो आप अभी दिमाग में हल्का सा यही नोटिस रखो कि यदि आप लोग में से किन्हीं का माइनर में फेल लगा हुआ है, मतलब फेल हुए हैं, कम मार्क्स आया है, तो पेपर खराब हुआ था, तो आपको एग्जाम देना होगा तो पुराने वाले से देना होगा। तो पुराने वाले से यदि देना है तो आपको अभी नया कुछ नहीं पढ़ना है, पुराना वाला जो पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेना। इतना मतलब अपने पास इतना टाइम रखेंगे या इतना रखेंगे ना कि यदि जब डेट आ जाए और सब कुछ पता चल जाए, जो कि ऐसा ही होगा, नियम यही है, बोर्ड मेंबर से ही पता चला है, तो नियम ऐसा है, तो आपको पता भी कुछ दिन में चल जाएगा। लेकिन आप अपने बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर रखो कि ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपका बहुत जल्द होगा, उम्मीद करते हैं कल नहीं परसों, और परसों तो 1 जनवरी है, फिर भी कोशिश करते हैं। एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड ठीक है, जुड़े रहिए चैनल में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।